कृष्णगढ़ उप तहसील परिसर में गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर नायब तहसीलदार सूरत सिंह ने ध्वजारोहण किया तथा पुलिस व होमगार्ड की परेड की सलामी ली। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों, आम जनता व स्कूली छात्रों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान कृष्णगढ़ पब्लिक स्कूल, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तथा राजकीय प्राथमिक विद्यालय के छात्रों ने वंदे मातरम राष्ट्रीय गान एवं देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए। इसके साथ ही छात्रों द्वारा कन्या भ्रूण हत्या, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तथा नशाखोरी जैसे सामाजिक विषयों पर लघु नाटिकाओं का प्रभावशाली मंचन किया। छात्रों ने गणतंत्र दिवस की महिमा पर अपने विचार भी प्रस्तुत किए। कृष्णगढ़ पंचायत में प्रधान कैलाश शर्मा व उप प्रधान पुष्पेंद्र कुमार तथा पंचायत सचिव यजुविंद्र सिंह की उपस्थिति में ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर स्कूली छात्रों के साथ मिठाइयां भी वितरित की गई। कार्यक्रम में कार्यालय से प्रवीण शर्मा, नंदलाल, नीतिका थल्यारी, पुलिस प्रभारी जगमोहन ठाकुर, कमांडेंट गृह रक्षा रामकृष्ण ठाकुर, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कोठाड़ के प्रधानाचार्य मनोज शर्मा सहित रविंद्र शर्मा, पंकज कुमार, ललित शर्मा, डॉक्टर रितेश शर्मा, हंसराज ठाकुर, दिनेश कुमार, चंचल कुमार एवं बड़ी संख्या में स्कूली छात्र उपस्थित रहे। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोठार के अध्यापकगण, बच्चों का, कृष्णगढ़ पब्लिक स्कूल के सभी अध्यापकगणों का और बच्चों का जिन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस पे जो है ये प्रस्तुति यहाँ पे पेश की। हम न देंगे, हम तररम पम 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 पम, तररम पम पम, तररम पम पम, तररम पम 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 पम, ला 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 ला, तारा रा रा रा, हे तारा रा रा रा। हम राही है, हम साथी है, हम वीर सिपाही है। हम राही है, हम साथी है, हम वीर सिपाही है। चट्टानों से हम न डरेंगे, तूफानों से हम न डरेंगे, हम वो राही है, हे हम वो राही है, निराली, तिरंगे की शान निराली, भारत माँ सबसे प्यारी। गणतंत्र का ये त्योहार भर दे दिलों में देश प्रेम की चिंगारी। Good morning everyone. I am Manasvi Sharma from grade 3rd. Today we are celebrating Republic Day. Republic Day is celebrated on 26 January every year. On this day in 1950, India became a republic. India got its constitution on this special day. Our constitution gives us rights and duties. We should always follow good values and rules. We remember our great leader and freedom fighters on this day. Dr. B.R. Ambedkar played an important role in making the constitution. We should respect our national flag and national symbol. Let us promise to be good and responsible citizens. At last, I will end my topic with these lines. 26 जनवरी का दिन आया, 26 जनवरी का दिन आया, खुशियों की बहार लाया। पढ़ेंगे लिखेंगे बढ़ाएंगे नाम, पढ़ेंगे लिखेंगे बढ़ाएंगे नाम, देश को बनाएंगे सबसे महान। जय हिंद, जय भारत। का रूप माना जाता है। ईश्वर के बाल रूप यथा बाल गणेश, बाल गोपाल आदि इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। लेकिन आज की तस्वीर इससे बिल्कुल अलग है कीमती बच्चे फिर भी क्यों नंगे पैर ये सड़कों पर भीख मांगते हैं। अपनी किस्मत की रेखा झूठे बर्तनों में घिसते हैं। घर, बाजार, वासना के हाथों रोज बिकते हैं। हम रोज ये सुनते, पढ़ते और देखते और सो जाते हैं। इसे भी दो, वरना आज भी खाना नहीं दूंगी, समझी?
कोमल बचपन को इस तरह गर्त में जाने से आप रोक सकते हैं? देश के सुरक्षित भविष्य के लिए वक्त आ गया है कि आपको यह जिम्मेदारी अब लेनी ही होगी। क्या आप लेंगे ऐसे किसी एक मासूम की जिम्मेदारी? देखो इन्हें ये है होश की बूंदें, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए तारे जमीन कभी बाप जैसे दादी नानी, कभी चंद्र जैसे मम्मा पानी, कभी बन जाए बोले सवालों की जड़ी, समाने हंसी के जैसे, सोने शेर जैसे, ये तो नूर है ऐसे करके किस्मत हो गई। तारे जमीन पर। बच्चों से मत काम करवाओ, नन्हे हाथों को ना दुख पहुंचाओ। बाल व्यापार की रोकथाम हम सब मिलकर करें ये काम। जाति बड़ी ना धर्म बड़ा, ना जाति बड़ी ना धर्म बड़ा, सबसे ऊपर है देश हमारा, सबसे ऊपर है देश हमारा। 26 जनवरी ने यह सिखाया है, 26 जनवरी ने यह सिखाया है, संविधान है भारत का सहारा। सुप्रभात आदरणीय नायब तहसीलदार जी, शिक्षकगण और यहाँ पर उपस्थित सभी मान्य जन समूह। आज मैं तेजल किशनगढ़ पब्लिक स्कूल कुठार की छात्रा आप सभी के समक्ष एक भाषण ही नहीं बल्कि एक कहानी लेकर आई हूँ जो शुरू होती है मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे से, जहाँ एक बालक जन्म लेता है। भीमराव। बचपन आसान नहीं था, स्कूल में अलग बैठाया जाना, पानी पीने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना और समाज में बार बार अपमान सहना। लेकिन इन सब के बीच उस बच्चे की आंख में एक सपना था, एक ऐसा भारत जहाँ कोई भेदभाव ना हो। भीमराव ने समझ लिया था कि समाज बदलने का सबसे बड़ा हथियार शिक्षा है, इसलिए उन्होंने भारत ही नहीं विदेश में भी शिक्षा प्राप्त की और एक दिन वही भीमराव बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, लेकिन आजादी के साथ कुछ बड़े सवाल सामने थे। अब ये देश चलेगा कैसे, कानून क्या होंगे और गरीब दलित व अल्पसंख्याकों को बराबरी कैसे मिलेगी। इन सवालों का उत्तर ढूंढने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि वे कानून के महान विद्वान और समानता के सच्चे समर्थक थे। संविधान बनाना आसान काम नहीं था, इसमें 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। करीब 11 सत्रों में 165 दिन तक गंभीर चर्चाएं हुई। हर शब्द और हर अनुच्छेद पर गहराई से विचार किया गया। यही कारण है कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि संविधान 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया। इसके पीछे भी इतिहास छुपा है। 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था। यह वह दिन था जब भारत ने पहली बार पूरी आजादी का संकल्प लिया। संविधान निर्माताओं ने इसी ऐतिहासिक दिन को चुना ताकि याद रहे कि आज का संविधान कल के संघर्ष और बलिदानों की नींव पर खड़ा है। इसलिए 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और एक भारत संपूर्ण गणतंत्र राष्ट्र बना। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर उसे लागू करने वाले अच्छे नहीं होंगे तो सब बेकार साबित हो जाएगा। इसलिए अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम संविधान को सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि अपने व्यवहार में भी अपनाएं। अंत में मैं डॉक्टर
भीमराव अंबेडकर के शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आइए इस गणतंत्र दिवस पर हम संकल्प लें कि हम संविधान का सम्मान करेंगे, उसके मूल्यों को अपनाएंगे और भारत को एक न्यायपूर्ण, सम्मान और मजबूत राष्ट्र बनाएंगे।